तो फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग बडी के अंदर। तो आज की वीडियो में जानेंगे इम्प्लिसिट इंटरफेस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने जाना था एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के बारे में। ये थोड़ा सा कंसेप्ट है जो कि वेरी सिमिलर है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के, बट कुछ डिफरेंसेस है जिनको जानेंगे हम और साथ ही में समझेंगे इम्प्लिसिट इंटरफेस के बारे में। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। लेट्स गो गाइस। तो मैंने खोल लिया अपना डाट पैड। जिसने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखी है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि लास्ट वीडियो को ज़रूर देखें। आई टैब में आपको दिख जाएगी वो वीडियो का लिंक, ज़रूर उस पर क्लिक करके देखें। तो अब क्या करेंगे हम, तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ सुपरमैन खेला था। अब वो सुपरमैन को ही थोड़ा इम्प्लिसिट इंटरफेस के थ्रू समझेंगे कि क्या होता है। अभी हम क्या करेंगे कि इंटरफेस क्लास बनाने के लिए इस एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को हटा देंगे, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा कि जो क्लास सुपरमैन है उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास हटा दिया। तो अब मुझे एक नया एरर देखने को मिल रहा है। वो कह रहा है कि स्पेशल पावर मस्ट हैव ए मेथड बॉडी को सुपरमैन इज़ नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट। तो इसने बोल दिया कि अब सुपरमैन जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं रहा है, तो उसका मेथड लिखना अब ज़रूरी हो गया है। ठीक है जी, तो हम लिख देते हैं प्रिंट सुपर पावर। ठीक है, हमने लिख दिया सुपर पावर और यहाँ पर लिख दिया सेमीकोलन, इसको हटाएंगे। ठीक है, तो अब जैसे ही हमने बॉडी लिख दी तो अब जो हमारा एरर था वो हट चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूँगा थोड़ा सा यहाँ से, क्योंकि बैटमैन की हमारी जरूरत नहीं, हम एक ही एग्जांपल समझ लेंगे। अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब पहले तो एक्सटेंस कीवर्ड से बताते हैं आपको। ठीक है, तो एक्सटेंस कीवर्ड लगाया तो ये कंसेप्ट तो क्या हो गया, इनहेरिटेंस का हो गया, जिसमें हमने क्या करा था कि स्पेशल पावर के अगर हम दो बनाते तो हम @ ओवरराइड लगा के उनको ओवरराइड भी कर सकते हैं। पर मैंने कहा अपन पढ़ रहे हैं इंटरफेस के बारे में। तो इंटरफेस में क्या होता है, आपको लिखना होता है कीवर्ड के बारे में, जो क्या होता है इम्प्लीमेंट्स। क्या कीवर्ड है, इम्प्लीमेंट्स। अगर आप जावा के बैकग्राउंड से आए हो तो आपने देखा होगा वहाँ पे एक इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड होता है। अब क्या होता है कि मोस्टली जो लैंग्वेज होती है जैसे जावा, तो वहाँ पर क्या होता है कीवर्ड होता है इंटरफेस, जिससे अपन को पता चलता है कि ये क्लास इंटरफेस है। पर यहाँ पर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर अपन ने क्या करा, नॉर्मल क्लास बनाई, उसका एक मेथड लिखा स्पेशल पावर। अब मैं क्या लिखता हूँ कि भाई ये जो स्पेशल पावर है इस पर्टिकुलर शक्तिमान के लिए डिफरेंट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो सुपरमैन क्लास है उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और उसके जो मेथड है उसको ओवरराइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे सिमिलरली आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी किया था, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम क्या लगाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाते हैं और जो मेथड की है डेफिनेशन, वो हम मेथड की डेफिनेशन नहीं लिखते हैं। ठीक है जी, तो सेम चीज़ है, हमारे को सेम आउटपुट मिलेगा जो कि पिछली वीडियो में भी मिला था। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो आप शक्तिमान यूज स्पेशल पावर। अब मैं आपको थोड़ा थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं। तो इम्प्लिसिट इंटरफेस इन डार्ट क्या होता है। ठीक है जी, सो when you define a class, Dart implicitly defines an interface that contains all the member of the instance and method of the class and rest of the interface that implement. In short, if you want to write a class A that support API of class B without inheriting implementing of B, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भाई अगर आपको कोई एक क्लास बनाई है, ठीक है, अब आप क्या चाहते हो कि जो सुपरमैन क्लास है उसको बिना इनहेरिट करे मैं उस मेथड को ओवरराइड कर सकूँ, तो उस केस में आपको इंटरफेस क्लास बनानी पड़ती है। और थोड़ा बेटर तरीके से समझते हैं, इसको समझने के लिए अपन चलते हैं w3school.io पे। अब यहाँ पर देखेंगे तो हाउ टू डिफाइन एंड क्रिएट एन इम्प्लिसिट एंड एब्सोल्यूट एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस इन द डार्ट। द इंटरफेस विच इज़ द वन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ से कोई हमारे को मतलब नहीं, हम जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या करा, इम्प्लिसिट यूजिंग ए नॉर्मल क्लास। तो यहाँ पर इसने क्लास इंटरफेस 1 बनाया, अलाउ मेथड्स विद बॉडी, डज नॉट अलाउ मेथड डिक्लेरेशन। ठीक है, अब इससे अपना क्या लेना है, जैसे हमने मेथड डिक्लेरेशन लिखा था वहाँ पर सिर्फ मेथड की बॉडी नहीं बनाई थी, तो हमारे को एक एरर देखने को मिला था कि वो कह रहा था कि ये कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है जो आप सिर्फ मेथड का नाम बना के छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर इसने इम्प्लीमेंटेशन क्लास में इम्प्लीमेंट्स किया। हमने भी क्या यूज़ लिया, कीवर्ड इम्प्लीमेंट्स यूज़ लिया, क्योंकि इंटरफेस क्लास को यूज़ करने के लिए आपको क्या लेना होता है, इम्प्लीमेंट्स लेना होता है। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी थ्योरी और पढ़ेंगे। फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ इम्प्लिसिट इंटरफेस, तो यहाँ पर इसने कुछ भी नहीं किया, एक क्लास बना ली एनिमल। ठीक है, उसमें क्या करा कि डिस्प्ले टाइप बनाया, एक मेथड
अब जो क्लास लॉयन है वो एनिमल क्या कर रहा है, यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो क्या है, ब्लूप्रिंट है, ठीक है। अब एनिमल को इम्प्लीमेंट कर रहा है तो भाई कौन सा एनिमल है उसका नाम इसने यहाँ पे प्रिंट करा दे कि भाई लॉयन को इम्प्लीमेंट कर रहा है। सिमिलरली अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट देखिए, डिसएडवांटेज विद इम्प्लिसिट इंटरफेस। एवरी इम्प्लिसिट इंटरफेस अलाउज ओनली नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जानने हैं। तो यहाँ पर इसको और थोड़ा समझेंगे। तो लेट्स ऐड द एनिमल इंटरफेस विद द फंक्शन डिक्लेयर विदाउट बॉडी। तो ये चीज़ हमने देखी थी कि हमने जब इसको यहाँ से अगर मैं हटा दूँ और अब देखना आपको एरर क्या मिलता है, स्पेशल पावर मस्ट हैव अ बॉडी, क्योंकि ये कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है। समझ गए? तो यही ये सेम बात यहाँ पे थ्योरेटिकल बात लिख रखी है कि द नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल इज़ मिसिंग इम्प्लीमेंटेशन फॉर दिस मेंबर्स। अगर आप डायरेक्टली ये से यूज़ करते हैं तो वो आपको एक ऐसा एरर देगा प्यारा सा बढ़िया सा, फिर आप आ जाओगे टेंशन में, फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि एरर क्यों आ गया। तो इस बात को हमने जान लिया कि एरर क्यों आ रहा है। तो अगर फिर भी इस एरर के बारे में क्लियर नहीं हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमने जाना इम्प्लिसिट इंटरफेस के बारे में और देखा कितना आसान है इम्प्लिसिट इंटरफेस भी। सब चीज़ें आसान है, सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्ट है। देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों की जाती है उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही जानेंगे कि इम्प्लिसिट इंटरफेस क्या हुआ, वो हमने जान लिया अभी तक। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेफिनेटली मैं ये भी बोलूँगा कि इस प्लेलिस्ट को पूरी एक्सेस कर लीजिए। हमने हमारा 46th डे भी पूरा कर लिया है, 100 डेज़ तक पढ़ेंगे, 46th अपने कंप्लीट कर लिया, हाफ सेंचुरी के वेरी क्लोज है। तो जल्दी से सब्सक्राइबर की भी हाफ सेंचुरी करा दें तो अच्छा होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।